अमरीका की निशानदही पर बलोचिस्तान से दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर। काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमरीकी एहलकारों की हलाकत में मुलव्विस असल जिम्मेदार को पकड़ लिया। अमरीकी सदर का कांग्रेस से अपने पहले खिताब में बड़ी गिरफ्तारी का ऐलान। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के अंदाज को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों बलोचिस्तान से गिरफ्तार शरीफुल्लाह का एतराफ जुर्म। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में से 2 को शनाख्त कर लिया। बमबार को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाया। मुमकिना हमलावरों को असलहे के इस्तेमाल की तरबियत दी। कई दीगर हमलों में भी दाइश खुरासान की मुआवनत का एतराफ। मार्च 2024 में मॉस्को के करीब हमले से भी ताल्लुक रहा। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम ने अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करार दे दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दों और शिद्दत पसंद गुरोहों को महफूज पनागाहों से महरूम करने की कोशिशें की गईं। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। वजीर खारजा इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती मुशीर के दरमियान राबता। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। माइकल वॉल्ट्स का सदर ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। शख्स जो हिरासत में लिया गया बॉर्डर रीजन से, पाकिस्तान ने इसको हिरासत में लिया और फिर कल इसको हैंड ओवर कर दिया। तो जाहिर है अमेरिका के लिए ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर हुआ है। ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत। अफगानिस्तान से इनखला के बाद ताल्लुकात निचली सतह पर चले गए थे, एक चौराहे पर आ गए थे। कांग्रेस से अवलीन खिताब में डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत का शुक्रिया उम्मीद की किरण है। मलिहा लोधी का तज्जिया। बन्नू कैंट पर ख्वारिज दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 16 हमलावर हलाक कर दिए। 5 बहादुर जवान मादर वतन पर कुर्बान। 13 शहरी भी शहीद, 32 जख्मी हो गए। हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां हिफाजती दीवार से टकराकर सिक्योरिटी की तोड़ने की कोशिश की। मारे गए 16 दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। खुदकुश धमाकों की वजह से हिफाजती दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। मुल्हिका इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक मस्जिद और रिहायशी इमारत भी तबाह हो गए। खुफिया इदारों की तहकीकात में साबित हो गया हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे। अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज के सरगना ने हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी की। उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर कायम और अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। खुजदार की तहसील नाल के बाजार में धमाके के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पेशावर में वर्सक रोड पर फायरिंग से सरकारी अफसर जाँ बहक हो गया। इंस्पेक्टर शाहिद अनवर घर से ड्यूटी पर रवाना हुए थे। मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग कर दी। शहीद की पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़ये पर इजहार मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल नामुमकिन करार दे दिया। हुकूमत को मुल्क की परवाह है ना हालात का एतराफ़। अली अमीन गंडापुर के वार। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। न्यूजीलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। रिकॉर्ड 363 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 312 रन बना सकी। 4 चौकों और 10 छक्कों की मदद से डेविड मिलर की शानदार सेंचुरी मैच जितवा न सकी। न्यूजीलैंड की टीम इतवार को फाइनल में नाकाबिले शिकस्त भारत से टकराएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की जमकर धुलाई। रचिन रविंद्रा के 108 और केन विलियमसन के 102 रन की शानदार इनिंग्स। रविंद्रा ने कम तरीन मैचेस में 5 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केन विलियमसन के इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,000 रन मुकम्मल। एशिया कप में भी पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखना अच्छा लगा। राजीव शुक्ला ने यह भी बता दिया, हुकूमत की इजाजत न मिलने के बाइस भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई। जब तक इजाजत नहीं मिलती दोनों मुल्कों में क्रिकेट नहीं हो सकती। भारतीय टीम की जीत में हाइब्रिड मॉडल के किरदार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। IMF के साथ 7 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम के तहत जायजा मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द ने तवानाई शोबे की इस्लाहात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इस्लाहात मुकम्मल करने पर जोर। आलमी इदारे के आला सतह वफ्द की पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम से भी मुलाकात। IMF का रियासती इदारों के ऑडिट के अमल में ताखीर पर इजहार तशवीश। आलमी मालियाती इदारे ने तकरीबन 6 लाख ज़ेरे इल्तिवा ऑडिट केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और जल्द मामलात हल करने का मुतालबा किया। इदारों में अंदरूनी ऑडिट का कोई निज़ाम नहीं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद कोई चीफ इंटरनल अकाउंटेंट तैनात नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अजमल गोंधल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकिशाफ। शिबली फराज का हुकूमत की नाकामी का दावा। दहशतगर्दी इंतहा पर और महंगाई उरूज पर है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने 1 साल में तहरीक इंसाफ के साथ इतना जुल्म किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। काबीना में तोसी और कानून साजी जाती मफाद में होने का दावा। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की वकला लीडरशिप को फ्रॉडिया करार दे दिया। दावा किया शिबली फराज, सलमान राजा, शेख वकास, रऊफ हसन जैसे 2 नंबर लोगों ने पार्टी हाईजैक कर ली। इसका कब्जा छुड़ाना अहम है। इल्जाम लगाया सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज ये बात तक नहीं की कि बानी ने अडियाला के बाहर एहतजाज का कहा। शाह महमूद कुरैशी, महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोग पॉलिसी में शामिल किए जाएं। सीनियर सियासतदान का मुतालबा। बारह माह में माशी मौजज़े, महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। लीगी हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान की तरक्की और अवाम के लिए रिलीफ लेकर आया। इंतशार से इस्तेहकाम और डिफॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफर तय किया। मरियम औरंगजेब का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। मुस्तफा आमिर केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी कॉल सेंटर की तहकीकात FIA से कराने का फैसला। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान हवाले कर दिया। वजीर एक्साइज ने डिफेंस में मनशियात के कारोबार की तहकीकात का ऐलान कर दिया। जेल में अरमगान की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। कमरे में CCTV कैमरे नस्ब। कराची में बेलगाम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। सोहराब गोट पंजाब अड्डे के करीब मोटरसाइकिल छीनने में मसाहिमत पर नौजवान कत्ल। कायदाबाद मुर्गी खाना स्टॉप पर डाकुओं ने बाबर खान सवाती नामी शख्स की जान ले ली। फरार होने वाला एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। पुलिस का वाक़ये से इजहार ला इल्मी। कराची के इलाके लांढी में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवारों ने सहरी के वक्त ग्राहकों को लूटा। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का वाक़ये से इजहार ला इल्मी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक ये गैर जानिबदार नहीं होती। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। हुकूमत पंजाब और PTA की जानिब से जवाब जमा ना करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। अगली समाअत पर जवाब ना आया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने भी वफाकी वजारत इत्तलात और दीगर फरीकैन को 19 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। रमजान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आजम को खत।
वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने के बावजूद बिजली और गैस से महरूम हैं। खत का मतन। फैसल करीम कुंडी का भी शहबाज शरीफ से लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में सहर और अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश। MQM पाकिस्तान ने MD सुई सदरन गैस को खत लिख दिया। सुई गैस अपने ही ऐलान करदा वक्त पर गैस फराहम करने में नाकाम है। अवाम के लिए अफ्तार और सहरी की तैयारी मुश्किल हो गई। MPA आमिर सिद्दीकी के खत का मतन। बिलावल भुट्टो से तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सखर में साफ पानी के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुखालफिन को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और अवामी खिदमत से भरपूर जवाब दें। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। खुर्रम के लिए 225 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का बड़ा काफिला पारा चनार पहुंच गया। सामान में अशिया खुरोनोश के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल। बंकरों और खंदकों को खत्म करने और असलहा जमा कराने का सिलसिला जारी। 100 से जायद शरपसंदों को हिरासत में लिया जा चुका। वजीर आला सिंध का कराची में 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। शमसी तवानाई पर 2013 में काम उस वक्त शुरू किया जब वफाकी हुकूमत ने सोलर एनर्जी पर पाबंदी लगा दी थी। 2014 में सांगड़ के 6 स्कूलों को सोलराइज कर दिया गया था। मुराद अली शाह का खिताब। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए खरीदारों में 1 अरब 15 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने टेंडर के बगैर 2 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद की खरीदारी और मुलाजमीन को एडवांसेस दिए। ऑडिट हुकाम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। रोजाना 50 करोड़ रुपए की बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल करते हैं। बिजली फरोख्त होने के फौरी बाद पैसे नहीं मिलते। वाजिबात 340 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर फाइनेंस का मौक़िफ़। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की बड़ी कार्रवाई। डेरा गाजी खान में छापा मारकर 1 अरब 70 करोड़ रुपए की चोरीशुदा सरकारी अद्वियात बरामद कर ली। पंजाब में गैर महफूज करार दी गई 8 अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी। ड्रग इंस्पेक्टर्स को स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। फ्लैजल गोली, इंजेक्शन, ड्रामाडोल और मेट्रोनेडोजल भी गैर मेयारी करार। ड्रग इंस्पेक्टर्स को स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। कराची में एक बार फिर खसरा के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता माह 200 से जायद खसरा से मुतासरा बच्चों को अस्पताल लाया गया। माहिरीन तिब ने वालिदैन को बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके फिशरीज में एक कंपनी में गैस इखराज से 8 मुलाजिम बेहोश हो गए। अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद हालत खतरे से बाहर। कराची में थाना परेडी पर दस्ती बम हमले की तफ्तीश। CTD को मुंतकिल करने की दरखास्त आ गई। दौरान तफ्तीश कलदम तंजीम का खत सामने आया। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी कबूल की गई। कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी महकमे की जिम्मेदारी है। SSP जुनूबी का मौक़िफ़। कराची के इलाके गार्डन से लापता बच्चों के केस की तहकीकात एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल। एडिशनल IG कराची का SSP को ज़ाती निगरानी में केस की तफ्तीश का हुक्म। लापता बच्चे की वालिदा ने तफ्तीश तब्दील करने की दरखास्त की थी। लाहौर के इलाके रायफंड में ज्यादती और वीडियो बनाने के केस में नया मोड़। मुलजिम पुलिस एहलकारों की शनाख्त से इनकार और अदालत में सुलहनामा पेश करने वाली 3 खवातीन खुद फंस गईं। पुलिस ने तीनों खवातीन के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। झंग के इलाके शोरकोट के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। रहीम यार खान के करीब जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक आग राहगीर की गफलत के बाइस लगी। झाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गलियात में बर्फबारी से बंद होने वाली मरकजी सड़क सयाहों के लिए खोल दी गई। गलियात लिंक रोड भी क्लियर। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद।
24 घंटों के दौरान तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 30 लाशें मिली। इंसानी इमदाद का दाखिला बदस्तूर बंद। मगरबी किनारे में भी मजालिम का सिलसिला जारी। कई फलस्तीनियों के घर तबाह कर दिए। खवातीन पर भी तशद्दुद। इसराइल के जनूबी लबनान पर ड्रोन हमले। स्क्रैप जमा करने वाले 2 भाई जख्मी। मुतासरा मकाम पर लबनानी फौज के पहुंचने पर एक और धमाका कर दिया। मुश्तबा कार को निशाना बनाने का दावा। 5 दिहाइयों का खतरनाक तरीन तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिलों की जानिब गामजन। साहिलों पर इंतहाई ऊंची लहरें और बकूले बनने लगे। गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। जुम्मे तक साइक्लोन के क्वींसलैंड के जनूब मशरकी हिस्से से गुजरने का इम्कान। वनडे की नई रैंकिंग में बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल का पहली पोजीशन पर कब्जा। जनूबी अफ्रीका के हैज़ी क्लॉसन 1 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे और विराट कोहली चौथे नंबर पर आ गए। बॉलिंग कैटेगरी में श्रीलंका के महेश का पहला, जनूबी अफ्रीका के महाराज का दूसरा और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का तीसरा नंबर। शाहीन शाह अफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान और बांग्लादेश में व्हाइट बॉल सीरीज का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की मुलाकात। बांग्लादेशी अहदेदार का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने की दावत देने पर इजहार तशक्कुर। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। 35 साला स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में 5,800 रन बनाए, 12 सेंचुरियां और 35 निस्फ सेंचुरियां बनाई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अदाकारी की दुनिया में कदम रख दिया। भारत की तेलुगु फिल्म रॉबिन हुड में बतौर मेहमान अदाकार जलवागर होंगे।